यूपी के औद्योगिक शहर कानपुर से बहुत डराने वाली खबर आई। 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर हार्ट अटैक से 98 लोगों की मौत हो गई और इनमें से ज़्यादातर 40 से 42 साल की उम्र के थे। और ये मौत हुई है शीतलहर की वजह से, ठंड में जो हार्ट स्ट्रोक आया इस वजह से। नमस्ते, मैं राशिद, आपकी सेहत की बात। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कानपुर में ठंड की वजह से, शीतलहर के प्रकोप की वजह से हार्ट अटैक आया और इसकी वजह से 7 दिन के अंदर 98 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं, एक्सपर्ट बहुत हैरान है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग मेडिकल ओपिनियंस हैं। एक थ्योरी तो ये है कि कई ऐसे लोग जो कोरोना से रिकवर हुए हैं या फर्स्ट या फिर सेकेंड वेव के दौरान उनके दिल कमज़ोर हो गए हैं। एक थ्योरी ये है। एक थ्योरी ये भी बताती है कि जो कोमॉर्बिड सेक्शंस के लोग आते हैं, जिनमें से कई अपनी रेगुलर जांच नहीं कराते, इन्हें भी ख़तरा बहुत ज़्यादा होने लगा है। आपको याद होगा कि एक ज़माना हुआ करता था जब हार्ट अटैक जैसी चीज़ें 55, 60, 65 इस उम्र में सुनने को मिलती थी, लेकिन अब 40 साल की उम्र में भी अगर इतनी ख़तरनाक सिचुएशन आ गई है तो हमें और आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत कीजिए। ठंड में रज़ाई छोड़िए, आधे घंटे के लिए ही सही, हफ्ते में 3 या 4 दिन के लिए ही सही। अगर जिम ना जा पाएँ तो फिर आप एरोबिक्स एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने दिल को मजबूत करने वाली। एरोबिक्स का मतलब ये होता है जिसमें आपका हार्ट पंप हो, यानी आप की सांस चले, तेज़ तेज़ चले और आपका हार्ट पंप हो और साथ ही साथ आपके फेफड़े भी पंप हों। इसके ज़रिए आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है और ज़्यादा ऑक्सीजन जाने का मतलब ये है कि आपका जो ब्लड फ्लो है और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहता है। ये होना आपके लिए ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। अगली बात यह है, खाने पीने का ध्यान दें। ठंड में अमूमन क्या होता है कि हम ऑयली फूड या जंक फूड या फास्ट फूड ये बहुत ही ज़्यादा लेने लगते हैं। जब भूख बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हमें ब्रेकफास्ट क्या करना है, लंच क्या करना है, डिनर क्या करना है, बहुत बार इसके बारे में कभी भी ठीक फैसला कर नहीं पाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑयली डाइट आपको नहीं लेनी है और अगर तेल में ही कुछ खाते आप हैं तो या सरसों के तेल का इस्तेमाल करें या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अगर करेंगे ज़्यादा अच्छा आपके हार्ट के लिए होगा। रेगुलरली कम से कम 6 महीने पे एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप यानी ब्लड टेस्ट आप ज़रूर कराएं, जिसमें आपकी लिपिड प्रोफाइल का पता होना बहुत ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये आपको पता चल जाएगा। यानी चर्बी बढ़ी है या फिर नहीं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और अगर ठंड में ज़रूरी नहीं है, अगर आप 45-50 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं तो आप घर के अंदर ही रहें और अगर बहुत ज़रूरी होता है घर के बाहर निकलना तो अपने आप को वार्म बना करके रखें। वार्मर ज़रूर आप पहने, याद रखें। और इसके अलावा पानी ठंड में भी आप पीते रहें। गर्म पानी पिएंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और वैसे भी ठंड में तो आपको पालक का साग, मेथी का साग, बथुए का साग, सरसों का साग, ये सारे साग मिलते हैं। साग ज़रूर खाएं आप, इसके ज़रिए भी आपका आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आप में आयरन डेफिशिएंसी अगर रहती है तो ये भी ज़्यादा अच्छी रहती है और आपका हार्ट भी ज़्यादा मजबूत रहता है। आपका हार्ट ठीक तरीके से पंप होता है और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत बेहतर रहता है। अगर डॉक्टर ने आपको ब्लड थिनर लेने के लिए कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ब्लड थिनर है तो इसे आप स्किप ना करें। याद रखें, ब्लड थिनर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, किसी और के ओपिनियन से आप बिल्कुल भी ना लें। अगली एक बात और भी है, तनाव से दूर रहें, नींद पूरी करें और अपनी सेहत का आप ख्याल रखें। नमस्ते।